दिल्ली दंगों को दोहराने की साजिश का खुलासा। देश को दहलाने की नापाक साजिश से उठा पर्दा। हनुमान जयंती पर हुई हिंसा पर बहुत बड़ा खुलासा। मोदी को बदनाम करने में जुटा टुकड़े टुकड़े गैंग। आखिर किसने लिखी थी जहांगीरपुरी हिंसा की स्क्रिप्ट? दिल्ली पुलिस का दावा 2 दिन में रची गई थी साजिश। राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हुई हिंसा की इन तस्वीरों को देखकर याद कीजिए साल 2020 की उस दरिंदगी को जब दंगाइयों ने दिल्ली को जलाने की साजिश रची थी। एक तरफ अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पीएम नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में बोल रहे थे, तो दूसरी तरफ दिल्ली का दिल सांप्रदायिक दंगों की आग में जल रहा था। कुछ ऐसी ही साजिश एक बार फिर की जा रही है, क्योंकि एक दिन बाद 21 अप्रैल को ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन भारत आ रहे हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर टुकड़े टुकड़े गैंग और देश विरोधी ताकतें एक बार फिर से देश को दंगे की आग में झोंकने की कोशिश कर रही है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता के चलते इस बार वो अपने मंसूबों में किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं हो पाएंगे। आइए अब आपको बताते हैं, दिखाते हैं वो सबूत जो इस साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। हनुमान जयंती पर जहांगीरपुरी हिंसा में शामिल आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में सनसनीखेज खुलासे किए हैं, जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि ये हिंसा अचानक नहीं हुई, बल्कि इसकी पहले ही प्लानिंग की गई थी। दिल्ली पुलिस ने हिंसा से संबंधित एक रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी है, जिसमें गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया है, ताकि मामले की बड़ी पैमाने से जांच की जा सके। रिपोर्ट में कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन की संलिप्तता से इनकार नहीं किया है। साजिश को अंजाम देने के लिए कई दिनों से तैयारी की जा रही थी। पुलिस का मानना है कि साजिश रचने वाले कोई और नहीं, जिस तरह 2 साल पहले सीएए के विरोध में भारत सरकार के खिलाफ उत्तर पूर्वी में दंगे की साजिश रची गई थी, उस तरह जहांगीरपुरी में भी बड़े पैमाने पर हिंसा दोहराने की साजिश की थी। साजिश के पूर्व नियोजित होने से जुड़े कई अहम सबूत दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को मिले हैं। साजिश को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अंसार, सलीम, चिकना, सोनू, चिकना उर्फ इमाम उर्फ यूनुस, गुल्ली आदि को सौंपी गई थी। हथियार मुहैया कराने की जिम्मेदारी जहांगीरपुरी सी ब्लॉक के ही बदमाश गुल्ली की थी। पुलिस को सीसीटीवी कैमरे से एक अहम फुटेज मिली है, जिसमें कुछ लोगों को रात के अंधेरे में लाठी डंडे आदि जमा करते दिख रहे हैं। इसमें अंसार भी डंडे के साथ दिख रहा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार महिलाओं को शोभा यात्रा के रोके जाने के बाद लोगों पर पथराव और युवाओं और नाबालिगों को चाकू, तलवार, डंडे आदि के साथ हमला करने के निर्देश दिए गए। हिंसा को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बाहरी तत्वों को भी बुलाया गया था। दिल्ली हिंसा के बाद जारी तनाव ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भारत दौरे ने सरकारी चिंताएं बढ़ गई हैं। केंद्र सरकार 22 अप्रैल को दिल्ली में होने वाली पीएम मोदी और उनके ब्रिटिश पीएम जॉनसन की मुलाकात के दौरान हालात को लेकर चिंतित है। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि सरकार को चिंता इस बात की है कि 22 अप्रैल को जॉनसन की भारत यात्रा के दौरान कोई दंगा या अप्रिय घटना न घटे। डाउनिंग स्ट्रीट की ओर से जारी बयान के मुताबिक जॉनसन का दौरा 21 अप्रैल को अहमदाबाद में कारोबारियों से मिलने और भारत और ब्रिटेन के वाणिज्य कारोबारी और लोगों से मुलाकात से शुरू होगा। ये पहली बार होगा जब ब्रिटिश पीएम करीब आधी ब्रिटिश भारतीय जनसंख्या के पुश्तैनी घर गुजरात पहुंचेंगे। इस दौरान गुजरात में जॉनसन यूके और भारत के उद्योगों में बड़े निवेश के साथ साथ नए साइंस, हेल्थ और टेक्नोलॉजी से जुड़ी परियोजनाओं का ऐलान कर सकते हैं। वहीं 22 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात होगी, जहां दोनों के बीच यूके और भारत की रणनीतिक, सुरक्षा, कूटनीतिक और आर्थिक साझेदारी पर चर्चा होगी। इस चर्चा का लक्ष्य हमारी करीबी साझेदारी को बेहतर करना और हिंद प्रशांत में सुरक्षा सहायता को बढ़ाना है। फिलहाल खबर है कि सुरक्षा एजेंसियां जॉनसन के 2 दिनों के दौरे पर किसी तरह के दंगे को लेकर परेशान हैं। कहा जा रहा है कि एजेंसियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल हिंदी।